हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जिसका नाम है भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियां का अध्याय 6 जिसका नाम है एडम रिपोर्ट एवं इसकी सिफारिशें के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला प्रश्न है, एडम रिपोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर है, एडम एक सच्चे समाज सेवक, विद्वान एवं शिक्षाविद थे। उनका विश्वास था कि शिक्षा द्वारा ही भारतीय समाज का विकास किया जा सकता है। एडम एक मिशनरी थे। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उनको बंगाल तथा बिहार प्रांत के शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा। एडम ने 1835 से 1838 तक बंगाल की शिक्षा की स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन किया। एडम ने 3 प्रतिवेदन इसी अध्ययन के फलस्वरूप दिए। इन तीनों रिपोर्टों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री होने के साथ साथ विचारों व सुझावों का समावेश भी है। इन रिपोर्टों में तत्कालीन भारतीय शिक्षा पद्धति, शिक्षा स्वास्थ्य और भारतीयों के शिक्षा प्रेम का सच्चा वर्णन इतिहासवद किया गया है। जिस अपकीर्ति को चार्ल्स ग्रांट और मैकाले जैसे इतिहासकारों ने मड कर दिया था, उसे एडम ने अपनी रिपोर्टों द्वारा दूर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम एडम द्वारा प्रस्तावित शिक्षा योजना का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, एडम प्राच्यवादी विचारधारा का समर्थक था। एडम ने संस्कृत व बंगाली भाषाओं का अध्ययन किया था। उनके अनुसार भारत में जन शिक्षा की व्यवस्था की बड़ी आवश्यकता है तथा इसकी व्यवस्था वहाँ की भाषाओं के माध्यम से ही की जा सकती है। जन शिक्षा योजना को एडम द्वारा निम्न प्रकार से क्रमबद्ध किया। पहला है, भारतीय भाषा एवं साहित्यों तथा ज्ञान विज्ञान का अध्ययन भारतीयों को भाषाओं द्वारा कराया जाए। भारत में जन शिक्षा के विकास के लिए यही आवश्यक है। दूसरा है, जन शिक्षा विरोधी निषेधन सिद्धांत को लागू ना किया जाए। तीसरा है, भारत कृषि प्रधान देश होने के नाते यहाँ कृषि शिक्षा की व्यवस्था की जाए। चौथा है, सरकार की तरफ से सभी स्कूलों को आर्थिक सहायता दी जाए। पांचवा है, छात्रों की शिक्षाएं निर्धारित समय पर पूरी कराई जाए। छठवां है, शिक्षकों का वेतन बढ़ाकर उनकी दशा सुधार किया जाए। सातवां है, प्राच्य भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण भारतीय तथा पाश्चात्य विशेषज्ञों की सहायता से कराया जाए। आठवां है, शिक्षकों तथा विद्यालयों के निरीक्षण के लिए प्रत्येक जिले में निरीक्षक नियुक्त किए जाएं। नौवां है, इस योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए शुरू में इसे कुछ जिलों में शुरू किया जाए तथा धीरे धीरे समस्त जिलों में लागू किया जाए। 10वां है, शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूलों की व्यवस्था की जाए। सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए प्रति वर्ष 3 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर 4 वर्ष के अंदर उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम के प्रतिवेदन का विवरण दीजिए अथवा एडम रिपोर्ट 1835 से 1838 पर टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है, एडम के प्रतिवेदन का वर्णन। स्कॉटलैंड निवासी विलियम एडम की सन 1835 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा बंगाल में शिक्षा की परिस्थिति का अध्ययन करने हेतु नियुक्त किया गया था। एडम 1789 से 1868 भारत में 27 वर्षों तक रहा। वह पत्रकारिता और शैक्षिक सर्वेक्षण के माध्यम से भारत की सेवा करना चाहता था। उसने 1835 से लेकर 1838 तक बंगाल में शिक्षा की परिस्थिति का अध्ययन किया तथा अपनी महत्वपूर्ण प्रतिवेदन को 3 भागों में प्रस्तुत किया। एडम प्रतिवेदन का प्रथम भाग शैक्षिक आंकड़ों का संकलन था, जिसमें उसने भारतीय शिक्षा से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण तथा विश्लेषण प्रस्तुत किया था। द्वितीय भाग में राजशाही जिले में प्रचलित शिक्षा पद्धति की पूर्ण जांच की थी तथा द्वितीय भाग में बंगाल बिहार के जिले तथा देसी विद्यालयों के सुधार के लिए सिफारिशें संकलित थीं। एडम प्रतिवेदन का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से था। पहला है, विद्यालयों की समुचित व्यवस्था नहीं थी। दूसरा है, विद्यालय शिक्षक के घर पर, मंदिर मस्जिद में या वृक्ष के नीचे लगाए जाते थे। तीसरा,
मुद्रित पुस्तकों, शिक्षण सामग्री का अभाव था। स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से ही शिक्षण कार्य किया जाता था। चौथा है, शिक्षण का समय स्थानीय आवश्यकता अनुसार निर्धारित एवं समायोजित किया जाता था। पांचवा है, विद्यालयों में छात्रों की संख्या अत्यंत कम होती थी। छठवां है, प्रवेश के समय ही बालक की कक्षा निर्धारित की जाती थी तथा शिक्षक जब बालक को योग्य समझता था तब उसकी शिक्षा समाप्त होती थी। नेक्स्ट है सातवां, बड़े विद्यालयों में कक्षा नाकीय तथा प्रचलित थी। आठवां है, पाठ्यक्रम अत्यंत सीमित था, इसमें पढ़ने लिखने तथा गिनने तक सीमित था। नौवां है, शिक्षण शुल्क लेने की प्रथा नहीं थी, किंतु शिक्षकों को मुद्रा या सामग्री के रूप में शिक्षण शुल्क दिया जाता था। 10वां है, बालिकाओं की शिक्षा तथा अनुसूचियों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं थी। अब इसी अध्याय के हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसका यह दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा के द्वारा ही किसी भी समाज का विकास किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एडम। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने एडम को बिहार तथा बंगाल में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है, एडम की रिपोर्टों में सच्चा वर्णन किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, अर्थात तत्कालीन भारतीय शिक्षा पद्धति, तत्कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था, भारतीयों का शिक्षा के प्रति प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1835 में से 1838 के बीच बंगाल में शिक्षा की स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन करके एडम ने शिक्षा पर अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 जुलाई 1835 को। नेक्स्ट है, एडम की प्रथम रिपोर्ट के मापदंड थे। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, अर्थात जनसंख्या के अनुसार संस्थाओं की संख्या, शिक्षा का प्रारूप, शिक्षा संस्थाओं का उचित वितरण। नेक्स्ट है, एडम की प्रथम रिपोर्ट में बंगाल में कितने व्यक्तियों की एक पाठशाला का वर्णन किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 400। नेक्स्ट है, 1801 के सर्वेक्षण के अनुसार बंगाल तथा बिहार में कितने बालकों हेतु एक देसी पाठशाला थी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 63। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 1835 को प्रस्तुत एडम की प्रथम शिक्षा रिपोर्ट में शिक्षा का जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया है उसमें शामिल हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, अर्थात प्राथमिक पाठशालाओं में 5 से 6 वर्ष की अवस्था से छात्र शिक्षा प्रारंभ करते थे और 10 से 11 वर्ष की आयु तक पढ़ते थे। अंगुली की सहायता से रेत पर अक्षर बनाना सिखाया जाता था। रेत के पश्चात आटे तथा ताड़पत्र पर स्याही से लिखना सिखाया जाता था। नेक्स्ट है, शिक्षा पर एडम ने अपनी दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 23 दिसंबर 1836 को। नेक्स्ट है, शिक्षा पर एडम की दूसरी रिपोर्ट किस जिले में किए गए सर्वेक्षण पर आधारित थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेटोर। नेक्स्ट है, एडम के अनुसार जन शिक्षा योजना को किस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, अर्थात भारतीय भाषा एवं साहित्य तथा ज्ञान विज्ञान का अध्ययन भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही करवाया जाता था। निष्पंदन सिद्धांतों को लागू न किया जाए। कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ कृषि शिक्षा की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट है, सरकार की तरफ से स्कूलों को आर्थिक सहायता दिए जाने की सिफारिश किस प्राच्यवादी विचारक द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एडम। नेक्स्ट है, भारत में गद्य साहित्य का इतिहास प्रारंभ हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंग्रेजों की गद्य रचनाओं के अनुवाद से। नेक्स्ट है, भारत के लेखकों ने निबंध लिखते समय अनुकरण किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, अर्थात पाश्चात्य विचारधारा, पाश्चात्य शैली, पाश्चात्य विषयों का। नेक्स्ट है, भारतीय साहित्य में एकांकी का विकास परिणाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पाश्चात्य प्रभाव का। नेक्स्ट है, एडम्स प्रतिवेदन का प्रथम भाग संबंधित था। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, शैक्षिक आंकड़ों के संकलन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। B.Ed 4th सेमेस्टर के सभी पेपर्स के बहुविकल्पी प्रश्न और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।